प्यारे से रिश्ते को सलाम हमारा। कैसे हैं आप, ये है सवाल हमारा। याद करेंगे हमेशा आप हमें, ये है वादा हमारा। फिलहाल कबूल कीजिए नमस्कार हमारा। जी हाँ दोस्तों, मैं डिम्पल स्वागत करती हूँ आप सभी का, और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है सवाल आपका जवाब हमारे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आजकल के नटखट बच्चों की। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, लेकिन जब बात आती है उनके स्कूल जाने की या फिर उनके स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और आज उसी के सोल्यूशन के लिए, उन्हें सजेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि सेंट जोसेफ ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो चलिए जानते हैं उनके सजेशंस जो कि वो देंगे हमारे पेरेंट्स को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं उन पेरेंट्स की प्रॉब्लम को, कि आज की जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते तो हैं, लेकिन ढंग से इंग्लिश नहीं बोलना जानते, और न ही इनको इतनी नॉलेज इंग्लिश की है। तो अब आप बताएं कि किस तरह का माहौल मतलब वो उनके लिए क्रिएट किया जाए, इस तरह वो बताया जाए कि ये इंग्लिश स्पीकिंग अपना अच्छे ढंग से जो है बोल सके, या इनको अच्छा जो है ये इंग्लिश का एक्सपीरियंस हो सके। आप मुझे इसकी जो है इस विषय पे आप मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न भी यही है कि बच्चे क्यों इंग्लिश बोलने में झिझकते हैं, जबकि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी बच्चे पता नहीं इंग्लिश बोलने में क्यों झिझकते हैं। हम उनसे कहते हैं तो उन्हें बड़ी शर्म लगती है इंग्लिश बोलने में। लिख तो सकते हैं लेकिन बोलने में उनको बड़ी दिक्कत आती है। ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, अब क्या करें हम इनके लिए, बच्चों के लिए कैसा माहौल करें, आप इसके लिए सुझाव दीजिए। जैसा कि सर आपने अभी सुना, हमारे जो पेरेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि उनका बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब बात इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है। जब उनसे कहा जाता है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना है तो वो नहीं कर पाता इजीली। ऐसे में आप हमारे पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ ट्रबलिंग ऑल द पेरेंट्स, बट ये पिकुलियर प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ इंडियन पार्ट में बहुत ज़्यादा है जी। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इसी शहर में कुछ फैमिलीज़ के बच्चे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं जी, और कुछ फैमिलीज़ के नहीं बोलते हैं। इवन इन द सेम स्कूल, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल को आप ले लें तो वहाँ पे भी क्लास में आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और उसी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं करते। तो इन माय परसेप्शन स्कूल का रोल इस मैटर में इट इज़ नॉट अ बिग रोल। दे हैव द रोल, एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है और स्कूल्स को मेंटेन करना भी चाहिए, पर हम 100% उसको नहीं दे सकते। फॉर इंस्टेंस, आप कोटा में ही आर्मी फैमिलीज़ में चल जाएं तो आर्मी के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। छोटा सा बच्चा होगा, 3 इयर्स का भी होगा, तो अपनी मॉम से बड़ा कंफर्टेबल इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है। रीज़न बीइंग दैट मदर एट होम इज स्पीकिंग इन इंग्लिश जी। शी इज़ वेरी फ्लुएंट एंड नॉर्मल वे में भी वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है, जब तक वो बोली नहीं जाएगी तब तक उसको नहीं सीखा जा सकता। ये उसी तरह से हो जाएगा कि हम चाहें कि हम किसी लैंग्वेज को ना बोलें लेकिन उसको सीख जाएं, वो वैसा ही होगा कि हम चाहें ज़मीन पे हम तैरना सीख जाएं, है ना। कोई भी तैराक है, उसको बोलो भाई पानी में नहीं उतरना, तुम तो ऊपर ही सीख लो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई मेरा ये आप सब लोगों को एडवाइस है दैट घर में एक ऐसा पर्सन हो जो उस बच्चे से इंग्लिश में ही बोले।
मैं समझ सकता हूँ हमारे घर के एनवायरनमेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि सब इंग्लिश बोल रहे हों। दादी हैं तो वो भी लोकल लैंग्वेज में ही बोलेंगे। एंड जैसे मैं गुजराती फैमिली से हूँ तो घर में गुजराती बोलते हैं। बट जैसे मेरी डॉटर के साथ मैंने बोला हुआ है दैट इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक टू मी इन हिंदी, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। आई अंडरस्टैंड हिंदी बट आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई। So she knows this, that dad will reply when I will speak in English. So her English is very fluent. So this is my one of the advices. Secondly, आप ये भी देखें कि जिस स्कूल में भी आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अंदर नॉर्मल कन्वर्सेशन किस लैंग्वेज में होता है। एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली व्हेन यू विजिट द स्कूल ना, यू कैन सी इट। टीचर्स आपस में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड टीचर कन्वर्सेशन किस लैंग्वेज में हो रहा है। तो इट्स बट नेचुरल कि फिर वो स्कूल के अंदर भी वैसा ही होता होगा। एंड आई थिंक मैक्सिमम अच्छे स्कूलों में ये एनवायरनमेंट है भी। बट आई कांट टॉक अबाउट ऑल द स्कूल्स ऑफ कोर्स, मैं खुद उस कम्युनिटी से हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो इट हैज़ टू बी फॉर द बोथ द साइड्स, लाइक स्कूल एनवायरनमेंट, child's normal vocabulary is enhanced over there, and home environment where mother or father or any one of the family member, maybe elder brother, elder sister who has been studying in an English medium school can speak in English. So child gets that normal hearing of English, so they normally go. And मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप महाभारत के एपिसोड में जाएंगे तो हमने वहाँ देखा है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था मदर के वॉम में, पेट में, है ना। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब सबसे पहले हमारा हियरिंग सेंस वर्क करता है। मींस बच्चा पैदा होने से पहले ही हियरिंग चालू कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका फीलिंग आता है वो आता है टॉकिंग का, एंड थर्ड आता है फिर होल्ड का। सो वी हैव टू गो इन द सेम वे। आप अपने बच्चे के लिए बहुत प्लान वे में चलिए, डोंट बी इन अ हरी, बी पेशेंट। पहले तो उसको इंग्लिश सुनने दीजिए, ओके। एंड आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो सुन रहा है। वो खुद हिंदी में बोल रहा है, बोलने दीजिए। ही इज आंसरिंग इन हिंदी, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इसमें ये रहेगा कि आप उस बच्चे को बोलने के लिए एनकरेज करिए कि बेटा ये लाइन है, इसको आप हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी में बोलिए। लाइक फॉर इंस्टेंस वो कह रहा है मॉम मेरे को 1 ग्लास पानी दीजिए, इट्स ओके। 1 ग्लास तो बोला उसने, ओके। बाद में वो ये भी बोलेगा कि मॉम प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल बी सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज दैट चाइल्ड शुड गो फॉर द राइटिंग। नॉर्मली ये भी एक गलती हमसे हो जाती है कि हम सबसे पहले उसको राइटिंग कराने की कोशिश करते हैं, तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। वो लिख तो रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। उससे आप पूछिएगा अच्छा बेटा ये तुमने पूरा ये आंसर लिख दिया है, इसका क्या मतलब है? ही डजंट नो। इज नॉर्मल बिकॉज उसने सुनना ही नहीं सीखा, समझना ही नहीं सीखा। सो दिस इज व्हाट आई विल एडवाइस फॉर द जॉब। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों अभी आपने देखा कि डॉक्टर अजय शर्मा जी ने आपको ये बताया है कि अगर स्कूल प्लस पेरेंट्स मिलकर बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़रूर होशियार बनेगा। जी हाँ, आप भी घर में अपने बच्चे से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत सारे सोल्यूशंस लेके आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स के। तब तक के लिए देखते रहिए सवाल आपका जवाब हमारा।